अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 जो कि इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पर एक पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। वैसे भी हमें पता है जो नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट 5, वी हैव स्क्वायर रूट 5 इन फर्स्ट क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट बुक में तरीका दिया गया हम उसी तरीके से आपको बताएंगे। वी विल सपोज, वी विल गो फॉर सपोजिशन। फाइनली हम अपनी सपोजिशन को रॉन्ग दिखाएंगे और हम इसका प्रूफ कर लेंगे। तो जो चीज़ हमें दिखानी है कि इरेशनल है, हम उसके कॉन्ट्राडिक्ट्स में देखेंगे कि हम इसके सपोजिशन में देखेंगे लेट इट बी रैशनल। तो विल सपोज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान आप दें। सपोज स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो हम इसके बिल्कुल बरक्स जाएंगे, उल्टा जाएंगे। हमें रैशनल दिखाना है, देखेंगे suppose it's the rational, say p by q, say any rational number can be put in the form of p by q। और यहाँ पर जो कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, p, q आर को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि फाइनली हम इसी एक सेंटेंस को कंट्राडिक्ट करेंगे। को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, इसका मतलब होता है कि p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो ये हम मान के चलेंगे दे आर को प्राइम्स, बिकॉज यहाँ पर कोई फैक्टर इनका अदर देन 1 नहीं है। हाँ, अगर ऊपर सपोज 5 है और नीचे 15 है, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो ये हम को प्राइम्स नहीं समझेंगे यहाँ पर। तो यही चीज़ आपको ख्याल रखनी है। स्क्वायर रूट 5 को हम फिलहाल मान के चलेंगे p बाई क्यू, सपोजिशन में ही सब सारा इसमें। नाउ स्क्वायर रूट हटाने के लिए बेस्ट क्या रहेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी विल गेट स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई क्यू होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड। तो एक साइड से हमें 5 निकला है और एक साइड से आप देखिए यहाँ p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर निकला है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर एक स्टेप पे पहुंचेंगे, आप देखिएगा गौर से। तो इट विल बी समथिंग लाइक p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस स्टेप में इसको गौर से परख लीजिए। जो 5q स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड, इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5। नाउ वी कैन से इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 5 है तो ये p स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो p स्क्वायर इज a multiple of 5, or we can say is divisible by 5, divisible by 5, क्योंकि हमारे राइट हैंड में 5 का मल्टीपल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है 5 का ही डिविजिबल होगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, अगर p स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो दैट इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आपको मैं यहाँ पर साइड में बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर p स्क्वायर 5 का डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल p स्क्वायर में हम 25 ले रहे हैं, 25 मीन्स 5 स्क्वायर, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जब 5 का स्क्वायर 5 का डिविजिबल है, तो अगर हम खाली 5 लेंगे तो वो भी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ है, ये p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो भी 5 का डिविजिबल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? 5n, लेट p इक्वल्स टू 5 टाइम्स सम कांस्टेंट नंबर से n। वी कैन पुट हियर c, कुछ भी k, जो भी आपकी मर्जी हो, where n belongs to some integer, natural number or integer, positive integer। तो ये हम देखेंगे, हमने p को डिविजिबल बाय 5 दिखाया है, इसका मतलब p होगा इन द फॉर्म ऑफ 5n। तो चूंकि मेरा जो ऊपर आंसर है वो p स्क्वायर के लिए है, तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके पहले p स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ से जब 5n का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट बिकम्स 25n स्क्वायर। तो यहाँ पर इस स्टेप में आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी है। इस p स्क्वायर की जगह हम ऊपर वाला वैल्यू लिखेंगे जो हमारा 5q स्क्वायर है। अभी आपने देखा होगा, इंस्टेड ऑफ p स्क्वायर आई एम यूजिंग दिस वैल्यू 5 स्क्वायर जो हमने अभी प्रूव करके ऊपर बताया था। इससे होगा क्या इस स्टेप से कि हम q में दाखिल हो जाएंगे। 5 कैंसल्स विद 25, वी आर लेफ्ट विद q स्क्वायर इक्वल्स टू 5n स्क्वायर। ओके, इस स्टेप को फिर से आप गौर से देखिएगा। अगर q स्क्वायर 5n स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो राइट हैंड साइड है वो फिर से डिविजिबल बाय 5 होगा। तो जब 5n स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, दैट मींस q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम आखिर स्टेप की तरफ पहुंच रहे हैं, आखिरी स्टेप की तरफ। नाउ सेम लॉजिक वही है, जब q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, इट इंप्लाइज q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियसली p स्क्वायर के लिए वो सिखाया था। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या प्रूव कर रहे हैं।
इस स्टेप में आपने यहाँ दिखाया था P इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ आप दिखा रहे हो Q इज डिविजिबल बाय 5। स्टार्ट में हमने कहा था P एंड Q शुड बी को प्राइम इंटीजर, देखिए यहीं पर इसका आंसर निकल चुका है। को प्राइम इज दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो मगर इन दो स्टेप्स को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने दिखाया जो P है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम दिखा रहे हैं P, Q आर नॉट को प्राइम। होप दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। P and Q are not co-primes, okay? Not co-prime integers। फिर से मैं बताता हूँ एक स्टेप, हमने सपोज किया था P and Q should be co-primes, बट यहाँ पर आप दिखाइए हमने प्रूव कर दिया है P भी डिवाइड हो रहा है 5 से, Q भी डिवाइड हो रहा है 5 से। दैट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 5 है, so that they are not co-primes, that implies our supposition is wrong। तो जो चीज हमने सपोज कर दी थी स्टार्ट में, वो सपोजिशन यहाँ हम रॉन्ग दिखा रहे हैं। हमने सपोजिशन में दिखाया था P and Q should be co-prime integers, मगर हम प्रूव कर रहे हैं कि दे आर बोथ डिविजिबल बाय 5। दैट मींस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर जो हमारा अंडर रूट 5 था इज नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि हमने अपनी सपोजिशन जो है रॉन्ग दिखाई। जब ये रैशनल नहीं है इट इंप्लाइज अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ओके, जब ये रैशनल नहीं है तो डेफिनेटली ये इरेशनल। इस तरह आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें स्क्वायर रूट 5, क्योंकि स्क्वायर 5 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये मैं एडवांस में ही पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, मगर प्रूव करने के लिए हमें सपोजिशन लेनी पड़ी कि लेट इट बी अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, एंड एज पर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर P and Q शुड बी को प्राइम इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लास्ट में हमने यहाँ दिखाया P and Q आर बोथ डिविजिबल बाय 5, जो हमारी कंट्राडिक्शन निकली है हमारी सपोजिशन की, जिसकी वजह से आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन जरूर है मगर क्लियर है, स्टेप्स क्लियर है। ऐसे ही आपको स्क्वायर रूट 2 भी आएगा या स्क्वायर रूट 3 भी आएगा, सेम प्रोसीजर यही है। आपकी एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 भी पूछा है, तो जिसको स्क्वायर रूट 5 करना आएगा डेफिनेटली वहाँ पर जहाँ 5 स्टेप यहाँ यूज हो रहा है वहाँ 3 की जगह 3 यूज होगा, 2 की जगह 2 यूज होगा। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द सोल्यूशन। इसको आप शेयर ज़रूर करें, और हमारी जो हाइब्रिड श्रीनगर चैनल चल रही है यूट्यूब पे, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और व्यू चैनल्स में आपके सारे वीडियोस वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। थैंक यू।